सोचो एक ऐसा सुनसान आइलैंड जहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो, ना कोई दोस्त ना कोई मदद और ना ही बचने की कोई उम्मीद। हर रात ये डर रहेगा कि पता नहीं अगले ही पल जंगल के अंदर क्या छुपा हो, कोई खतरनाक जानवर, भूख प्यास या फिर कोई ऐसा खतरा जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। यहाँ पर जिंदा रहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ खाना ढूंढना ही नहीं बल्कि अपना शेल्टर बनाना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, टूल्स क्राफ्ट करना और हर सिचुएशन में खुद को बचाना पड़ेगा। तो आज हम कुछ ऐसे टॉप 5 बेस्ट सर्वाइवल गेम की बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इन गेम्स की, तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि एक नई स्टोरी और जबरदस्त एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप होगा जहां एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होगा। तगड़े ग्राफिक होंगे जो गेम को और रियलिस्टिक बना देंगे। मतलब हर गेम का अपना अलग ही चैलेंज होगा। अगर तैयार हो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बात करते हैं अपनी वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। इस गेम का नाम है डेज आफ्टर, जिसमें एक डेंजरस वायरस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है और बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। शहर बिल्कुल खाली हो चुका है और कुछ लोग बचे हैं जो दिन पे दिन जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप भी एक उन सर्वाइवर में से एक होते हो। आपको सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि भूख, प्यास, इन्फेक्शन और रडार से भी बचना होता है। धीरे धीरे आपको इस इन्फेक्शन के पीछे छुपे सच को भी पता लगाना होता है। और ये एक ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है जहाँ आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो, फूड ढूंढते हो और अपना शेल्टर बनाते हो ताकि सेफ रह सको। आप बेसबॉल बैट से लेकर कुल्हाड़ी तक अलग अलग वेपन्स क्राफ्ट कर सकते हो और ज़ॉम्बीज के साथ डेंजरस बॉस को भी हरा सकते हो। बाकी इस गेम में अबोंडेड सिटी, फॉरेस्ट, वेस्टलैंड और रेडियो एक्टिव जोन जैसी काफी लोकेशन मिलती है जहाँ पर हर जगह डेंजर होता है, जिसमें क्वेस्ट कंप्लीट करके रिवॉर्ड मिलते हैं। इसी के साथ दूसरे सर्वाइवर से मिलने का ऑप्शन भी है और पैट सिस्टम भी दिया गया है। मतलब दूसरे प्लेयर के साथ में भी मिलकर आप मिशन कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे डेंजरस बात, यहाँ गलती का सेकंड चांस नहीं मिलता। एक गलत डिसीजन और सब खत्म। वहीं पर गेम का साइज होगा बस 1.2 GB, जो हाई एंड डिवाइस से लेके लो एंड डिवाइस तक सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो मेरे लिए ये गेम बेस्ट है, तुम भी एक बार जरूर ट्राई करना। इस वाले गेम का नाम है विंटरक्राफ्ट, जिसकी स्टोरी एक मिसिंग फादर से जुड़ी हुई है। आप एक डेंजरस लोकेशन विंटर फॉरेस्ट में होते हो जहाँ पर आपको अपने फादर को ढूंढना होता है। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं होता। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, खतरनाक जानवर भी है और सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। जैसे ही आप फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हो नए क्लूज मिलते हैं और स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बाकी ये भी एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जहाँ पर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, आयरन और बेरीज कलेक्ट करके टूल्स बनाने होते हैं। और डोंट गन्स वगैरह भी मिल जाती है जिससे आप मॉन्स्टर को इजीली मार सकते हो। और आप अपना एक घर भी बना सकते हो जिसमें बेड या वर्क बेंच जैसी चीजें लगा सकते हो। और इस गेम की सर्दी सबसे बड़ी एनिमी है। अगर आपने फायर का अरेंजमेंट नहीं किया तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ आप एनिमल्स को हंट कर सकते हो जिससे आपको मीट और स्किल्स मिलती है। गेम में बियर्स और बर्ड जैसे एनिमल्स काफी मिल जाते हैं जिनको मार कर आप आगे बढ़ सकते हो। डे नाइट साइकिल और चैलेंजिंग विंटर गेम को और भी रियलिस्टिक बना देते हैं, जो कि इस गेम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी बात करें इस गेम के साइज की तो गेम का साइज सिर्फ 300 MB के आसपास है, जिसको आप नोकिया 800 में भी चला सकते हो। मजाक कर रहा था, 2 GB रैम में तो इजीली चल जाएगा। और जैसे ही इस गेम के वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर करते हो वैसे ही सवाल सिर्फ फादर को ढूंढना ही नहीं रहता। असली टेंशन ये होती है कि कहीं आप खुद ही जंगल में ना खो जाओ। तो गेम बड़ा ही चैलेंजिंग है जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। अब आ चुका है अपनी वीडियो का 3rd नंबर वाला गेम, जिसका नाम है टुमारो MMO न्यूक्लियर क्वेस्ट, जिसमें 2060 के बाद दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से तबाह हो चुकी है। शहर तबाह हो चुके हैं और हर जगह रेडिएशन है। मतलब नॉर्मल जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बाकी जो लोग बचे हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं या दूसरों को लूट रहे हैं। और वहीं पर आप इस डेंजरस वेस्टलैंड में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो जहाँ हर दिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है। बाकी ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल MMO RPG गेम है जहाँ पर आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करके वेपन्स क्राफ्ट करनी होती है, अपना शेल्टर बनाते हो और ज़ॉम्बीज के साथ मॉन्स्टर से फाइट करते हो। और इस गेम में सिर्फ ज़ॉम्बीज ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि होस्टल फैक्शन भी आप पर अटैक कर सकते हैं। गेम में PvP मोड भी है जहां आप दूसरे रियल प्लेयर के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो और को-ऑप मोड में टीम बनाकर सर्वाइव कर सकते हो। बाकी इस गेम में इवेंट्स भी होते रहते हैं जिसमें बहुत सारे रेयर आइटम मिलते हैं जिससे आप पावरफुल गियर बना सकते हो। गेम का ओपन वर्ल्ड मैप भी काफी बड़ा है जहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह मिलती है। हर नई
नई लोकेशन पर नए रिसोर्सेज, एनिमीज और क्वेस्ट मिलते हैं जो गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। वहीं पर गेम का टोटल साइज रहेगा 805 MB, जो हाई एंड डिवाइस और लो एंड डिवाइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इस गेम का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस गेम का वेस्टलैंड, जिसमें स्ट्रॉन्ग रहना ही काफी नहीं है। यहाँ पर कब अटैक हो जाए, कौन धोखा दे दे और कब सर्वाइवल खत्म हो जाए, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तो क्या आप इस गेम का ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहोगे? तो कमेंट में यस लिख देना। बाकी हमने अभी 3 गेम्स को डिस्कस किया है, आगे और भी तगड़े गेम आने बाकी है, जैसे अपनी वीडियो का नंबर 2 वाला गेम। इस गेम का नाम है लॉस्ट इन ब्लू, जिसमें आप एक नॉर्मल प्लेन में जर्नी पर जा रहे होते हो और सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण जब होश आता है तो आप खुद को एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पाते हो, जहाँ पर कुछ और भी सर्वाइवर्स होते हैं। अब गोल सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि किसी तरह अपने घर वापस पहुँचना भी है। और ये भी एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, जहाँ पर आप वुड, स्टोन, फूड कलेक्ट करके टूल्स, वेपन्स और अपना कैंप बना सकते हो। इसी के साथ फार्मिंग भी कर सकते हो और डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। बाकी इस आइलैंड में जंगल, वोल्केनो और सीक्रेट लैब और अबोंडेड प्लेस मिलते हैं। साथ ही खतरनाक ज़ोंबी, वाइल्ड एनिमी और डेंजरस एनिमी भी होते हैं। इस गेम के PvE मोड में आइलैंड एक्सप्लोर करके स्टोरी और सर्वाइवल पर फोकस कर सकते हो और PvP मोड में दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट फाइट भी कर सकते हो और टीम बनाकर भी सर्वाइव कर सकते हो। बाकी गेम का साइज रहेगा 2 GB के अराउंड, जो थोड़े हाई एंड डिवाइस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ग्राफिक्स भी आपको एकदम रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। और जितना आप आइलैंड के सीक्रेट्स के करीब जाते हो, उतना घर वापस जाना और भी मुश्किल हो जाता है, जो इस गेम का और भी मुश्किल चैलेंजिंग पार्ट है। तो देखना ये होगा कि आप इस गेम में अपने घर पहुंच पाते हो या फिर नहीं। अब आ चुका है अपनी वीडियो का नंबर 1 और लास्ट गेम, जिसका नाम है लाइफ टू सर्वाइव। इस गेम में ज़ोंबीज अपोकलिप्स के बाद दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अर्थ पर ज़ोंबीज का कब्जा हो गया है और जो कुछ लोग बचे हैं वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस गेम में आप एक हीरो का रोल प्ले करते हो, जिसमें आपको ह्यूमंस रेस को बचाने के मिशन पर निकलना होता है। और इस गेम की एक खास बात है, इस गेम में आपको स्टोरी मोड भी मिलता है, जिसमें आपको रिसोर्सेज और फूड मैनेज करना होता है। बाकी ये एक 3rd पर्सन ज़ोंबी शूटिंग गेम है, जहाँ आप सोलो या 2v2 फाइट्स कर सकते हो। गेम में असल्ट राइफल, स्नाइपर और शॉटगन भी मिलती है, जिन्हें यूज करके आप ज़ोंबीज को मार सकते हो। और डोंट वरी, उन्हें कस्टमाइज से लेके अपग्रेड भी कर सकते हो। गेम में आपको एक हीरो नहीं मिलता, बल्कि आपको डिफरेंट टाइप के हीरोज मिलते हैं, जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हो, जिनकी यूनिक एबिलिटीज भी होती है। इसी के साथ आप अपने बेस को भी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें ज़ोंबीज के अगेंस्ट आप फाइट करते हो। गेम में PvP मोड भी है, जहाँ पर आप कैंपिंग मिशन कंप्लीट करते हो और अलग अलग ज़ोंबीज को खत्म करते हो। और सबसे यूनिक चीज हेलीकॉप्टर राइड है, जहाँ आप दूसरे प्लेयर के बेस पर अटैक भी कर सकते हो और रिसोर्सेज लूट सकते हो। और सबसे डेंजरस बात, ज़ोंबीज से बचना मुश्किल है, लेकिन असली खतरा तब होता है जब जिंदा इंसान भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। वहीं पर गेम का साइज सिर्फ 1.7 GB है और गेम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर रहेगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ ज़ोंबी सर्वाइवल गेम पसंद है या कोई तगड़ा एडवेंचर करना चाहते हो, तो ये गेम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आज की ये धमाकेदार वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और फ्यूचर में ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना मुझे कमेंट में तुम इन सभी गेम्स में से कौन सा गेम ट्राई करने वाले हो या कौन सा खेल चुके हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।